भारत में ऐसी बहुत सी जगहें हैं, बहुत से किले हैं, बहुत से गांव हैं, बहुत से कुएं हैं, बहुत से जंगल हैं, जहां लोग दावा करते हैं किसी परछाई, रूह, भूत, आत्माओं को देखने का। कुछ लोग सच मानते हैं और कुछ लोग इसे वहम मानते हैं। ऐसा ही एक किला है जिसकी दीवार पर लिखा है, यहां रात को रुकना मना है और रात को चाहे कोई भी आ जाओ उसे रुकने नहीं दिया जाता। मैं बात कर रहा हूं भानगढ़ के किले की। नाम तो आपने सुना ही होगा। सबसे डरावना किला है भारत का। जयपुर से 80 किलोमीटर दूर अलवर की पहाड़ियों में स्थित है, जहां शाम को कोई नहीं रुकता। लोग बोलते हैं वहां चुड़ैलें वास करती है, भूत प्रेत वास करते हैं। जो रात को रुकता है वो मारा जाता है। और कुछ लोग ये बोलते हैं कि वहां ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अंधविश्वास है, लोगों को डराने की कोशिश है, सिर्फ झूठ फैलाया गया है ताकि यहां टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा आए और ये किले वाले लोग पैसा कमाएं। तो आज मैं जो सच्ची घटना आपके सामने लेकर आया हूं, ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि भानगढ़ वाकई में एक हॉरर पैलेस है, एक डरावनी जगह है। वो कोई भी झूठ नहीं है और ये कहानी भी किसी हिंदुस्तानी की नहीं है। ये कहानी है अमेरिका से एक आए कपल की, डेविड और सारा की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात है 2013 की। अमेरिका से एक कपल घूमने आता है राजस्थान, और सबसे बड़ा उनके राजस्थान आने का जो मोटो था वो था भानगढ़ का किला देखना। क्योंकि वो लोग बहुत इच्छुक थे ये चीज देखने के लिए कि पूरे भारत का नंबर 1 हॉन्टेड पैलेस है, ये हॉन्टेड फोर्ट है, तो देखे तो सही क्या है इसके अंदर। क्योंकि विदेशी लोग थे, अमेरिका के लोग थे, इन चीजों में कम ही भरोसा रखते थे। तो वो जयपुर उतरते हैं, एक टूरिस्ट जो कंपनी होती है वहां से एक गाइड हायर करते हैं। गाइड का नाम है प्रकाश भाई, जिन्होंने हमें ये कहानी बताई है। वो बताते हैं कि सुमित भाई कपल थे, अच्छे थे, पढ़े लिखे थे, उम्र रही होगी उनकी 33-34 साल के आसपास की। लड़के का नाम डेविड था, लड़की का सारा। वो बोले भानगढ़ का किला देखना है। ठीक है भाई, जयपुर से मैं उनको लेके गया था, मैं अकेला ही था, स्विफ्ट मेरी कार थी, दोनों को लेके गया। वो रास्ते भर मुझसे यही बात कर रहे थे, क्या सच में भानगढ़ में ऐसा कुछ है क्या? तो मैं उनको बोल रहा था भाई लोग तो यही बोल रहे हैं, बाकी बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ये दावा किया 100% वहां रुक कर कि भानगढ़ में कुछ ऐसा है। बाकी लोग जो सच मानते हैं वही है। वहां 6 बजे के बाद एंट्री नहीं है। रात को 6 बजे से पहले सबको बाहर निकाल दिया जाता है और दरवाजे को वो मोटी लोहे की जंजीरों से बांध दिया जाता है और सिर्फ बाहर की साइड में गार्ड रहते हैं, बाकी अंदर किसी की भी एंट्री नहीं है। तो वो भी उनसे बातों बातों में पूछते हैं प्रकाश जी से कि भाई हम रात को रुक सकते हैं क्या? तो प्रकाश जी बोलते हैं नहीं, आप नहीं रुक सकते हो और ना रुकने की परमिशन आपको देगी यहाँ की गवर्नमेंट भी नहीं देगी और ना वो गार्ड वगैरह देंगे आपको, तो अंदर मत रुकना। वो बोलते हैं चलो ठीक है भाई, नहीं रुकते हैं। ओके। वो जैसे ही पहुंच जाते हैं तो वो तीनों ही अंदर जाते हैं भाई। वो गाइड होता है जो सब कुछ बता रहा होता है, और वहाँ एक लोकल गाइड भी वो ले लेते हैं भानगढ़ में, जो लोकल गाइड बता रहा होता है। तो वो लोकल गाइड से भी पूछते हैं कि भाई, इंग्लिश में पूछते हैं कि यहाँ वाकई में कुछ है? तो लोकल गाइड बोलता है 100% है, 100% है। वो एक पेड़ दिखाता है जो बीचों बीच आंगन में है। आप भी कभी भानगढ़ जाओगे आपको दिखेगा। उस पेड़ की आकृति आप देखोगे ना तो वाकई में ऐसा लगेगा जैसे उस पेड़ पर कोई औरत फांसी से लटकी हुई है। ऐसी टहनियां हैं, ऐसी डालियां हैं उसके अंदर। ऐसे दूर से देखोगे लगेगी कोई औरत फांसी जिसने खाई हो और लटकी हुई हो, लेकिन पास जाके देखते हैं तो वो टहनियां टाइप की होती है, लेकिन वो भरम ऐसा होता है कि वही है। वो दिखाते हैं, नर्तकी की हवेली दिखाते हैं और भी बहुत चीज दिखाते हैं कि डर है।
शाम को 4 साढ़े 4 बजे वो वापस बाहर निकल जाते हैं, सब लोग बाहर निकल जाते हैं। वो गाइड वाइड भी छोड़ देते हैं, गाइड को पैसे देते हैं। प्रकाश जी बोलते हैं कि देख लिया, अब वापस जयपुर चलते हैं। तो वो प्रकाश जी को बोलते हैं कि हमको रुकने का है। प्रकाश जी बोलते हैं गलती नहीं कर सकते सर ये आप। तो वो उनको पैसे को लालच देते हैं प्रकाश जी को कि भाई आप कुछ हमको पैसे देते हैं, आप खाली बाहर वेट कीजिए, आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है, हम जाएंगे और वापस आ जाएंगे। वो बोलता है नहीं भाई मेरी नौकरी का सवाल है, आप कल को आपको कुछ हो गया ना तो मेरी नौकरी छोड़ो, मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। वो उन्हें थोड़े और पैसे देते हैं वो फॉरेनर कपल के, भाई कुछ नहीं होगा, हम 6:30 बजे बंद होता है ना, अभी 4:30 हुई है, 6:30 बंद होता है ना, हम ज़्यादा से ज़्यादा 6:30 बजे में वो जब सबको निकालेंगे तो हम भी उस समय बाहर आ जाएंगे। बस 2 घंटे हम अकेले से कुछ चीज़ें देखने आ चाहते, कुछ विजिट करके आना चाहते हैं। तो प्रकाश जी बोलते ठीक है लेकिन 6:30 से पहले आप बाहर आ जाना। वो बोलते हैं ठीक है भाई। तो उनको वो परमिशन देते हैं कि जाओ, और वो वापस अंदर घुस जाते हैं दोनों कपल। अब प्रकाश जी बाहर है, उन्होंने हमें कहानी भेजी है। तो वो रात को काफी लेट हो जाता है, 11 12 1 बज जाती है, अभी तक वो कपल बाहर नहीं आए होते। उसको डर भी लग रहा है कि मैं गार्ड को क्या जाके पूछूंगा अंदर कोई है या नहीं है, क्योंकि ये मुझे बोलेंगे तूने अंदर जाने क्यों दिया, तू इनका वो है, तो उनके साथ क्यों नहीं गया, अकेला कैसे छोड़ दिया अंदर, ये फॉरेनर है, ये दूसरी देश है, वो दूसरे देश से हैं, और काफ़ी सवाल उस पर उठेंगे। तो वो बाहर इंतज़ार करता है कि अब आए अब आए अब आए। वो लगातार फ़ोन करता है डेविड को, लेकिन डेविड फ़ोन अटेंड नहीं करता है। रिंग जा रही है लेकिन फ़ोन अटेंड नहीं होता है, और कुछ टाइम बाद तो रिंग जाने भी बंद हो जाती है। 2-2:30 बज जाते हैं, बहुत डर जाता है प्रकाश। वो डरता है जितने में ही पीछे से 2 इंसान कपल डरते हुए गिरते पड़ते भागते हुए आ रहे होते। वो देखता है ये कौन है, वो गौर से देखता है तो उसे दिखता है कि ये तो डेविड और सारा है। वो अपनी गाड़ी लेके उनकी तरफ भागता है, वो काफी दूर से उनको दिख रहा होता है भागते हुए। वो जैसी गाड़ी रोकता है उनके पास, वो डरे हुए फटाफट गाड़ी बैठते हैं और उसको बोलते हैं भगाओ, गाड़ी भगाओ यहाँ से। प्रकाश जी फटाफट गाड़ी को तेज स्पीड में भगाते हैं वहां से, जितनी हो सके उतनी तेज स्पीड में वहां से भगाते हैं। और वो दोनों एकदम कांप रहे होते हैं। प्रकाश जी बोले है कि मैं मतलब आपको बता नहीं सकता किस हिसाब से वो कांप रहे थे, एकदम डरे हुए थे। और वो बोले थे भगाओ भगाओ, यहाँ से ले जाओ, यहाँ से ले जाओ, हमें अपने देश जाना है, हमें अपने देश जाना है, यहाँ नहीं रुकना है। गाड़ी भगाते 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 और जयपुर पहुँचते हैं। जयपुर में उनकी होटल होती है, जहाँ होटल में उनको अंदर बैठते हैं और वो बोलते हैं कि हमें होटल नहीं रुकना, हमें टिकट बुक करके हम आज के आज निकलना चाहते हैं, हमारे देश, हमें इस देश में नहीं रहने का। प्रकाश जी अंदर जाते हैं, उनके रूम के साथ भी जाते हैं। तो वो बोल देते हैं भाई प्रकाश जी को यहीं रुको, हमें अकेला मत छोड़ो आज। तो प्रकाश जी वही स्टे ले लेते हैं और नॉर्मली बात करते हैं कि भाई क्या हुआ बताओ तो सही। तो प्रकाश जी बोलते हैं कि जो बात उन्होंने मुझे बताई मेरी रूह कांप उठी। मैं पहले ये चीजें नहीं मानता था, मतलब मानता था पर इस लेवल की नहीं मानता था, लेकिन अब इनकी बातें सुनकर मेरी रूह कांपने लगी थी। डेविड और सारा बताते हैं कि 6 साढ़े 6 होने वाले थे, हम जैसे अंदर घुसे, हमें पता था, गार्ड और की आवाज़ आने लगी थी कि बाहर आ जाओ, आउट आउट आउट। तो हम जो नर्तकी की हवेली उसके पीछे जो पहाड़ है उसकी पत्थरों के पीछे हम दोनों छुप गए जाके। एक गहरा कुआं से थोड़ी झाड़ियां वाड़ियां वहां छुप गए, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या होता है यहाँ रात को। हमने अपना कैमरा भी ऑन किया, उन्होंने अपना कैमरा भी दिखाया, लेकिन कैमरे में कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ था। वो बोले हमने कैमरा ऑन किया था लेकिन अभी इसमें कोई फुटेज नहीं है। 6:30 हो गए, 7 बज गए, तब उन्हें लगा गार्ड वार्ड बाहर जा चुके, गेट बंद हो चुका है। तो वो बोले हम धीरे धीरे नर्तकी की हवेली के अंदर आने लगे। हम जैसे जैसे चल रहे थे, हमें पहले कुछ 15 20 30 मिनट कुछ एहसास नहीं हुआ, एकदम नॉर्मल लगा। हमने नॉर्मल शूट किया और हम वो बनना चाहते थे कि भाई देखो हम रात को वानगढ़ में रुके, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया वालों ने सिर्फ झूठ फैला रखा है।
नॉर्मली शूट कर रहे थे। आधा घंटा बीता, आधा घंटा बीता तो सारा बोली कि भाई मुझे एक हल्की सी कोई घुंघरू घुंघरू की आवाज आने लगी, हल्की हल्की एकदम, जैसे कहीं घुंघरू छन छन करके बज रहे हैं। तो उन्हें लगा भाई पता नहीं क्या है। वो मतलब थोड़े डरे भी, थोड़े घबराए भी, लेकिन ठीक है। नर्तकी की हवेली से वो आवाज आ रही थी। वो धीरे धीरे उसके पास जाते हैं, कैमरा ऑन करके धीरे धीरे पास जाते हैं तो आवाज बढ़ने लगती है। एकदम आवाज धर 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 बढ़ने लगती है, मतलब और तेज होने लगती है। तो वो रुक जाते हैं कि भाई अंदर नहीं जाते हैं, अब अंदर कुछ भी हो सकता है और अपना काम हो गया है, अब अपने को निकलना चाहिए। सारा बोलते हैं भाई निकलना चाहिए। डेविड बोलता है कि एक शूट अगर अंदर कर लेते, जैसी आवाज आ रही है, तो वहम दूर हो जाता। तो सारा बोलते भाई मत जाओ डेविड यार, फंसोगे, क्यों कर रहे हो, होती है होगी ऐसी चीजें। वो बोले नहीं चलते हैं। तो वो धीरे धीरे चलते हैं, नर्तकी की हवेली में जाते हैं, झांकते हैं। आवाज आ रही है अभी भी, लेकिन कोई दिख नहीं रहा है, सिर्फ आवाज ही आ रही है। फिर सारा बोले मैं अचानक चिल्लाई, जोर से चिल्लाई। डेविड ने मेरा मुंह बंद किया कि भाई चिल्ला मत, गार्ड वगैरह सुन लेंगे। तो सारा ने इशारा किया एकदम सामने अंधेरे की तरह कि वहां कोई है, वहां कोई है। और जोर से भागने लगी, सारा के पीछे डेविड भागने लगा। डेविड उसको पूछ रहा था भाई कौन है, बोले वहां कोई है, फटाफट निकलो यहां से निकलो। वो तेज दोनों भागने लगे, तेज भागने लगे। तो वो जैसे भाग रहे थे, उनकी ध्यान वैसे पेड़ था ना वो जो बताते हैं, उस पेड़ की तरफ देखते हैं। ऐसे भागते भागते ध्यान जाता ही है। तो वहां वाकई में वो दोनों कंपाती आवाज से बोलते हैं कि इस बार टहनी नहीं, वहां रियल में एक औरत लटक रही थी, जैसे फांसी लटक लटक रही थी। उसकी आंखें थी, हाथ थे, पैर थे, एग्जैक्ट औरत की शरीर था वहां। वो और घबरा गए, नीचे गिर गई सारा, कहीं पत्थर आया नीचे गिर गई। उसके हाथ में आज चोट भी आई थी। डेविड उसे उठाता है और भागने लगता है, लेकिन वो सामने गेट से नहीं भाग सकते थे, बिकॉज वहां जंजीरों से बंधा हुआ दरवाजा था और बाहर की साइड गार्ड थे। वो डर के मारे वहां नहीं भागना चाहते थे कि बहुत लफड़े हो जाएंगे, अपन दूसरे देश में है, रात को चोरी छुपे यहां रुके हैं, बहुत लफड़े हो जाएंगे। तो वो पीछे की साइड वापस भागते हैं और उन्हें लगातार एहसास हो रहा है कि आसपास कोई घूम रहा है, अजीब सी आवाजें आ रही है, अजीब सी सड़न सी बदबू आ रही है, एक रूह अजीब सी आसपास आसपास घूम रही है। लेकिन वो भागना नहीं छोड़ रहे, लगातार भाग रहे हैं, डर लग रहा है, भाग रहे हैं। और उन्हें एक छोटी सी दीवार दिखती है जिससे बाहर कूदा जा सकता था। डेविड जाता है, उस दीवार पर चढ़ जाता है। चढ़ के जैसे ही सारा का हाथ पकड़ता है, सारा ऊपर आने लगती है और डेविड को थोड़ा भार लगता है। ऐसा भार लगता है कि ऊपर क्यों नहीं आ रही है। जितने में सारा बताती है कि मेरे पैरों को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने पकड़ रखा हो। लिटरली ऐसा है, इंसानों के हाथ महसूस हुए जैसे पैर को किसी ने जकड़ लिया और मुझे ऊपर नहीं आने दे रहे। मैं ऐसे झटपटा रही थी, मैं गिर रही थी, लेकिन डेविड ने कैसे कैसे करके मेरे को ऊपर खींच लिया और हम नीचे गिर गए दूसरी साइड में। वहां से हम डरे डरे भागते 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 आ रहे हैं। 15 मिनट से भागे, इधर घूमे, जब तुम्हारी गाड़ी दिखी और तुम गाड़ी लेके आ रहे, हम बैठे। प्रकाश जी की आंखें फटी की फटी रह गई कि वाकई में जो दुनिया बोलती है, जो लोग बोलते हैं कि भानगढ़ के किले में ऐसा कुछ है, वो वाकई में है। ये इंसिडेंट सुनकर वो कपल डर गया, प्रकाश जी खुद घबरा गए, ये क्या हुआ। और कैमरे में कोई क्लिपें नहीं थी किसी भी तरह की। और सुबह होते होते उन्होंने अपनी टिकट बुक की है और वहां से अपनी फ्लाइट ली है और वापस चले गए अपने देश। लेकिन प्रकाश जी बोले मेरे दिमाग से आज तक ये बात नहीं निकल पाई। अब मैं जब भी किसी को भानगढ़ किले ले जाता हूं तो मैं हमेशा उनको बोलता हूं कि
मत जाना, मैं सबको ये कहानी बताता हूँ। आधे लोग भरोसा करते हैं, आधे लोग मेरी ये कहानी को भी झूठा मानते हैं। सुमित भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आप इसको सच मानो या आप झूठ मानो कि मैं ऐसी मनगढ़ंत कहानी बता रहा हूँ, लेकिन खाए जिसकी कसम खा के बोलता हूँ, मैं आपको 100% सच बता रहा हूँ, 100% सच। उन कपल का मेरे पास नंबर भी है, व्हाट्सएप पे नॉर्मली हमारी बातचीत भी कभी कभी होती है। वो आज भी डरे डरे शब्दों में ऐसी बात करते हैं और भारत आने से बहुत घबराते हैं। और कमेंट करके आप भी बताओ, आपको क्या लगता है, भानगढ़ सच में हॉन्टेड है या एक ये भी एक झूठी कहानी है जैसी लोग सुनाते आए हैं भानगढ़ के बारे में? कमेंट में बताना। मैं चलता हूँ, अलविदा लेता हूँ। चैनल सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही वीडियो आपके पास आते रहेंगे, ऐसी सच्ची घटनाएं आपको सुनाता रहूँगा। तो वीडियो सब्सक्राइब कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में एक और डरावनी कहानी के साथ।